साल चल रहा है 2024, तो लोकसभा चुनावों की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि मई में जनता जनादेश देने वाली है। जनादेश देने के कई मुद्दे हो सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए आनन फानन में राम जन्मभूमि का उद्घाटन कराया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अब चूँकि हम प्रभु के आशीर्वाद से राम जन्मभूमि पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर दर्शन करने आए लोगों से ही पूछेंगे कि उनका क्या मिजाज है। सबसे पहले जय सिया राम, नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश बहुगुणा। कहाँ से हैं बहुगुणा जी? बद्रीनाथ, चमोली जिले से। अच्छा, बद्रीनाथ से आए? जी जी, बद्रीनाथ से राम जी के द्वार पे। बिल्कुल, एक धाम से दूसरे धाम आए हम। एक धाम से दूसरे धाम आए। अब आपने सुना ही होगा, हमने कहा कि लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास 2024 में चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहिएगा आप? नरेंद्र मोदी के पास तो मुद्दे के मुद्दे ही थे। कैसे? उनका श्रीनगर का 370 हटाए और श्री राम जन्मभूमि का मसला हल किया। अरे बाप रे। और देश में विकास की बहार बह रही। देखिए, आप अयोध्या में देखिए, उत्तर यूपी में देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे यूपी में देखिए, जगह जगह बनी हुई है। उत्तराखंड में देखिए, चार धाम यात्रा देखिए। उत्तराखंड रेल परियोजना कभी सोच ही नहीं सकते रेल जाएगी उत्तराखंड में। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ को जोड़ेगी, वो भी अब होने वाली है। वो इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। हम कल्पना करते थे कभी, लेकिन मोदी जी ने उस सपने को सच करने की तरफ एक कदम बढ़ाया। एक कदम क्या, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और अब आप देखिए 2024 में मोदी जी प्रभु श्री राम जी की कृपा से और भगवान बद्री विशाल की, भगवान केदारनाथ की कृपा से पूर्ण बहुमत क्या 400 का आंकड़ा पार करेंगे और पूरे अगले 5 साल में वो देश में एक क्रांति लाएंगे, उन्नति की क्रांति लाएंगे और विकास की क्रांति लाएंगे और भारत को एक श्रेष्ठ भारत और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेंगे। बहुगुणा जी, सैम पित्रोदा नाम के एक व्यक्ति हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि मंदिर मंदिर कर रहे हैं मोदी जी। कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, कभी राम जन्मभूमि आ जाते हैं। बेरोजगारी के विषय पर तो बात ही नहीं करते, महंगाई के विषय पर तो बात ही नहीं करते। देश जो है वो 200 साल पीछे कर दिया मोदी जी ने। सैम त्रिपोदा जी जब से भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले से कांग्रेस थी और भारत आज़ाद होके 70 साल हो गए। तब से सैम त्रिपोदा जी कहाँ थे? तब से क्यों नहीं कर पाए? वो कह रहे वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने आईटी बनाया, एम्स बनाया, मंदिर पे ध्यान नहीं दिया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। उन्होंने एक आईआईटी बनाया तो मोदी जी ने 50 आईआईटी बनाए। उन्होंने एक एम्स बनाया ना, मोदी जी ने 50 एम्स बना दिए। प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक एम्स बनाया। उन्होंने जिनके 4-5 बनाए थे, लेकिन उन्होंने तो सारे बना दिए। क्या नाम है आपका बच्चे? सोनाली नेगी। नेगी जी, क्या उम्र है आपकी? आई एम 18 years old. 18 साल के हो गए। क्या कर रहे हो आप? आई एम इन 11th. क्या कर रहे हैं? 11th grade. 11th क्लास में हैं आप, 11वीं क्लास में हैं आप। इस साल तो वोट भी करोगे आप? हाँ। अगले साल, इस साल लोकसभा में हाँ पहली बार। हाँ, किसको मन है वोट करने का? प्राउड सिटीजन, so I have to vote. हाँ, शाबाश। किसको वोट करना है? It's I can't just open these because it's personal. तो किसका मतलब किसका काम अच्छा लगा ये बता दो। Obviously BJP. क्यों? Because it has led to the development to our country and we can't imagine our country as it is now. नेगी जी, मेरा जो चैनल है ना वो हिंदी चैनल है, तो अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे। हाँ, तो क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी की है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे बताइए क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए? क्यों, मतलब बीजेपी ने अच्छा काम किया? अरे अगर हम पहले की बात करें, इससे कहीं साल पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके टाइम हालांकि हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने हमें ऐसे इंडिपेंडेंट दिया, बट डेवलपमेंट जो है वो बीजेपी ने दिया है हमें। इट्स क्लियर। एंड अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक डेवलप नेशन है, इट्स डेवलपिंग। अब ये विकसित होने वाला देश है, विकसित हुआ नहीं है। और जो ये विकसित हो रहा है ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस है। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं उत्तराखंड के बारे में बताना चाहूँगी। उत्तराखंड में पहले क्या था, 4 धाम यात्रा में पहले के जो पथ थे, मतलब जो जाने के रास्ते से, वहाँ बहुत कठिनाई होती थी यात्रियों को। लेकिन अभी जो है हर जगह धर्मशाला है, वो रुक सकते हैं यात्री। और अब अगले साल से वहाँ रेलवे की सुविधा भी होने वाली है, जिससे यह पता चलेगा कि उत्तराखंड ने कितना डेवलप किया। और ये सब हुआ है बीजेपी की वजह से। और क्या नज़र आया आपको डेवलपमेंट बच्चे? और स्टडीज़ में भी हम बोल सकते हैं कि दे हैव मोटिवेटेड अस, कि हमें जागरूक किया कि हमें एक प्राउड सिटीज़न बनना है और हमें अपने देश के लिए और हम उनके फ्यूचर
हम अपने देश का फ्यूचर है, तो हमें सही डिसीजन लेना है कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी और कौन सी सरकार हमारे लिए बुरा काम करेगी। बुरा काम हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ही काम करेगी, वो गलत काम करेगी, लेकिन डिवीज़न जो सरकार करेगी वो गलत बात है फिर। अच्छा, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल है प्राइम मिनिस्टर बनने का, नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? हम किसी के पोटेंशियल को ऐसा जज नहीं कर सकते कि हम, हालांकि उनको मिले नहीं हैं, हाँ, बट पोटेंशियल हर किसी में होता है। अगर वो हार्ड वर्किंग है, अगर वो कर दिखाएंगे डेवलपमेंट जिस तरह से बीजेपी ने किया, तो ऑब्वियसली जीत सकते हैं। और मोदी का क्या काम बेहतर लगा आपको, जो आपने उनको प्रेस किया? आपने एजुकेशन की बात की और उत्तराखंड के 2 मिनट अम्मा 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, आइए ना चाचा जी 2 मिनट बस। और क्या नजर आया आपको? मुझे तो बहुत सारे ये जो टूरिज्म है यहाँ यूपी में भी जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और टूरिज्म एक नेशन की प्राउड एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि इससे हमारा नेशन डेवलप हो सकता है। उत्तराखंड में भी यही है कि जो 4 धाम यात्रा है उसकी वजह से हमारा टूरिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से टूरिस्ट हमारे जो स्टेट है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे ज़्यादा, और उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे, ताकि वो इंस्पायर हो और उनमें एक जागरूकता आए कि वह भी यहाँ घूम सकते हैं। नेगी जी, वो क्या है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मंदिर ज़्यादा करते हैं, देश के मूलभूत विषयों के ऊपर बात नहीं करते, रोजगार के ऊपर बात नहीं करते, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, पढ़ाई के ऊपर बात नहीं करते। आपने 4 धाम यात्रा का जिक्र किया, प्रधानमंत्री भी अलग अलग धामों पर निकलते हैं, आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर? क्यों नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं? वो पहले की कंडीशन से मिला सकते हो, आज से 10 साल पहले की कंडीशन क्या रही होगी और आज स्टडीज़ की कंडीशन क्या, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि स्टडीज़ में भी डेवलपमेंट हुआ है और बाकी फील्ड में भी डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है। मोदी जी ने वो काम किया है जो आज तक कभी कोई 100 सालों में नहीं कर पाया। अच्छा, 500 साल पुराना मुद्दा मोदी जी ने एक तरफा कर दिया उसको, है नहीं है? रोज जो है वो धर्म के आधार पे लड़ना झगड़ना, मोदी जी ने उसको एक तरफा कर दिया है। उनको उधर कर दिया, इनको इधर कर दिया। आज लोग इतना आस्था से लेके आ रहे हैं, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मोदी जी ने वो काम किया हुआ है और आगे भी मोदी जी करते रहेंगे। और हमारा उनसे जो है कि वो अभी 2024 में भी जो आए हैं 400 सीट पार कर गए हैं। वो क्यों आए 400 सीट पार करके? और भारत का और विकास करेंगे और डेवलप करेंगे। वो बहुत सारे विकास कर दिया। देखो, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा कभी कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, कभी नहीं। आज वहाँ तुम जाओ, खुला यहाँ जाओ, लाल की वहाँ ये जो आपका जो लाल चौक पे जाओ आप, कोई तकलीफ नहीं है। और महिला जो है ये 3 तलाक उन्होंने उसको खुला कर दिया है, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लगा लो आपकी कहीं भी मोदी जी ने कोई काम में कसर नहीं छोड़ी है। सबके लिए एक समान, एक अधिकार, सबको बराबर। सब आप उत्तराखंड से हैं, जम्मू कश्मीर का मसला था, जम्मू कश्मीर का मसला हल होने से आपको क्या मिला? आपको नौकरी मिली, आपका विकास हुआ? अरे हम वो कश्मीर हमारा ही था, कश्मीर भी हमारी फौज वहाँ आज जो है, मतलब जितना खर्चा देश का हमारे एक स्टेट पे आता है उससे दुगना खर्चा उनको देते थे वहाँ पे पैसा, और वो आपस में उस पैसे को बांट करके और हमें जो है कुछ नहीं मिलता था। हमारी फौज को वहाँ मराना, हमारी फौजी को उन्होंने हमेशा जो है उनको गलत बोला है। आज मोदी जी ने सबको वहाँ जो है एक ताकत दे दी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या चाचा जी ये बताइए, अयोध्या में कुछ विकास वगैरह नजर आया आपको? विकास काफ़ी हो रहा है, लेकिन इसको पूर्ण डेवलप होने के लिए समय चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, उत्तराखंड से आए हैं आप, उत्तराखंड में कोई मोदी जी ने काम किया? वहाँ पे तो सरकार है। 4 धाम यात्रा मतलब बद्रीनाथ से ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जो है 4 लेन रोड बन गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो हम सपना देखते थे रेल जाने का, वो करीब करीब पूरा हो गया है। वो अभी भगवान चाहेगा तो अगले साल शुरू हो जाएगा, ट्रेन शुरू हो जाएगी। वो हमारे कर्णप्रयाग से ऋषिकेश आने में 7 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में ऋषिकेश कर्णप्रयाग पहुँचे, बाई ट्रेन पहुँचेंगे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी गौचर, चिन्यालीसोड़, पिथौरागढ़ और पंतनगर सारे एयरपोर्ट शुरू हो गए। वो रोक पाएगा मोदी जी को इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? इसके लिए चाहिए कम्युनिटी, एकता चाहिए। एकता ना हो तो किसी को भी, चाहे किसी भी स्तर का आदमी हो, उसको नहीं रोक पाएगा।
एकता होनी जरूरी है। इंडिया अलायंस में ऐसी एकता नहीं है जो कि उसको ये बीजेपी को वो करे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए तो हम ऐसे बोलते हैं, एक तो समय की बहार है, समय की बहार है। इसको न तो कोई नेता रोक सकता है, ना तो कोई, ये युगों से परिपाटी जो चली आ रही है उसको परिवर्तन होना ही जरूरी है। और इसके लिए जो है एक महापुरुष के रूप में हमारे मोदी जी आए हुए हैं, तो वो इसका विकास जो कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान का जो विकास कर रहे हैं, सनातन के धर्म की तरफ चल रहे हैं। तो लेकिन बिना धर्म के किसी का विकास या किसी भी जनता का भला होने वाला नहीं है। उसको एक शालीनता, सहनशीलता, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर विकास होगा उसमें, वरना विकास नहीं होता। इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने बहुत बड़ी वो कर रहे हैं। अभी अयोध्या में हम गली गली घूमे हैं, 2 दिन से घूम रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आज से 500 साल पहले क्या इसमें भव्य रूप रहा होगा। उसके बाद इसको बंजर किया गया, फिर इसको उठाने का काम जो इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बातें नहीं है, ये बनाने वाली एक विकास की जो उन्होंने बनाया है इस अयोध्या को, ऐसे ही उत्तराखंड को भी बनाया उन्होंने। उत्तराखंड में भी आकर के उन्होंने 4 धाम यात्रा को किया, रेल परियोजना को किया। एक चीज़ बहुत बड़ी बात उन्होंने हमारे देश में, इसको कांग्रेस में कर सकती थी कि एक चीज़ जो वो निःशुल्क सहायता, ये वो उसके हॉस्पिटल निःशुल्क सेवा जो है, 108 जो आयुष्मान योजना है, और 108 जो चले, जो कि पहाड़ों में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, गाड़ियाँ नहीं में, परिवहन की सुविधा नहीं, एम्बुलेंस की सेवा से 108 निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा वो की है बीजेपी के समय में, शासन में आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पहाड़ वासियों के लिए। वहाँ ऐसी परिवहन के पैसा रहता था उनके पास, लेकिन ऐसे वो व्यवस्था नहीं, वो उन्होंने की। ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसके लिए नकारा नहीं जा सकता। कोई भी पार्टी इसको कर सकती थी, वरना किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पहाड़ की तरफ तो विशेषकर लोगों ने पहले ही भी ध्यान नहीं दिया, जबकि पहाड़ में क्या नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो दिया कि वो तो बाबा केदार के उसमें बैठे रहते थे, तपस्या करते थे। वो पहले किसी ने उनको, हमने नहीं देखा था, लेकिन जब उनका वो उत्तराखंड चप्पा उन्हें मालूम था, वहाँ रहे वो, वहाँ तब जा कर के हमने उनका, ये तो बाबा हैं हमारी तरफ, वो उसमें उन्होंने इसको देव भूमि मान करके चले गए।